हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ़िगर एसएसएच ऑन सिस्को स्विच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर एसएसएच ऑन सिस्को स्विच। मतलब जो हमारे पास सिस्को का स्विच होता है उसमें हम एसएसएच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एसएसएच क्या होता है? सिक्योर सॉकेट सेल। जैसे कि हमारा एसएसएच किस लिए यूज होता है? अगर किसी डिवाइस को हमें रिमोटली एक्सेस करना है तो वहां पे हम उस डिवाइस में क्या करते हैं? एसएसएच को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि हमारा टेलनेट काम करता है वैसे ही हमारा एसएसएच काम करता है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एसएसएच होता है वो सिक्योर होता है कंपेयर टू टेलनेट के, क्योंकि टेलनेट जो है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, एसएसएच जो है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। मतलब जब भी हम सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कोई डेटा भेजेंगे थ्रू द एसएसएच, तो वो जो डेटा है वो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं जाएगा। किस फॉर्मेट में जाएगा? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। और इनक्रिप्ट कौन करेगा? वहां पे एक एल्गोरिदम होती है जो एसएसएच यूज करता है, जिसे बोलते हैं आरएसए। आरएसए स्टैंड फॉर होता है रिवर्स्ड समीर एडलेमैन। ओके, तो ये एल्गोरिदम है जिसकी हेल्प से एसएसएच क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्ट करता है एंड डिक्रिप्ट करता है। ओके, तो एसएसएच का यूज क्या है? किसी डिवाइस को अगर हमें रिमोटली एक्सेस करना है तो हम उस डिवाइस में क्या कर देते हैं? एसएसएच को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और एसएसएच का जो पोर्ट नंबर है वो कितना है आपका? 22। ओके, एसएसएच का पोर्ट नंबर कितना है? 22। तो ये हम सिस्को की स्विच में कॉन्फ़िगर करके देखेंगे एसएसएच को। अब वो स्विच आपका जो है वो लेयर 2 का भी हो सकता है, लेयर 3 का भी हो सकता है। तो दोनों लेयर के स्विच में हम एसएसएच को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि लेयर 2 के स्विच में हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और लेयर 3 के स्विच में हम एसएसएच को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड फिर करते हैं स्टार्ट। और इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें आना पड़ेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, जहां पे हम क्या करेंगे? इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे और करते हैं एसएसएच का प्रैक्टिकल कि सिस्को के स्विच में हम एसएसएच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो ऑन हो चुका है और हम आ चुके हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। तो यहाँ पे हम स्विच को लेते हैं, तो हमें नेटवर्क डिवाइस में आके स्विच पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक 2960 सीरीज का स्विच लेते हैं जो लेयर 2 का स्विच होगा, और एक 3560 सीरीज का लेंगे स्विच जो हमारे पास लेयर 3 का स्विच होगा। तो दोनों में हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, लेयर 2 में भी और लेयर 3 में भी, कि लेयर 2 में हम एसएसएच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और लेयर 3 में हम एसएसएच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पीसी को लेते हैं। तो हम 2 पीसी इस स्विच में कनेक्ट करेंगे और एक पीसी इस स्विच में कनेक्ट करेंगे। ओके, सो अब हम क्या कर देते हैं? इन पीसी को इस स्विच से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, और इसको भी हम क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये हमारे पास लेयर 2 का स्विच है। तो लेयर 2 के स्विच में किसी भी पोर्ट को आप आईपी तो असाइन कर नहीं पाओगे, और बिना आईपी के आप एसएसएच को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो, मतलब एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे? तो बाय डिफॉल्ट, जैसे कि हमें पता है, बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच पे विलन 1 जो होता है वो क्रिएटेड होता है। यहाँ पे विलन 1 क्या है? ऑलरेडी क्रिएट है। और जो सारे पोर्ट हैं वो आपके किस में एग्जिस्ट करते हैं? बाय डिफॉल्ट विलन 1 में। तो हम क्या करेंगे? पोर्ट को तो आईपी असाइन कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम विलन को आईपी असाइन कर देंगे और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं स्विच को थ्रू द एसएसएच। ओके, तो कैसे करेंगे ये सब? उसके लिए इनेबल, और हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ेगा। उसके लिए कमांड चलानी पड़ेगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, या आप कॉन्फ़िग कमांड चला के भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आ सकते हो। और यहाँ पे हमें कमांड चलानी है इंटरफेस विलन 1। ओके, इस विलन में आके हम आईपी असाइन कर देते हैं। तो हमने इस विलन को आईपी असाइन कर दिया 192.168.1.1, और ये उसका क्या हो जाएगा? सबनेट मार्क्स। ओके, और इसको हमें नो शट डाउन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो विलन होता है वो क्या होता है? शट डाउन होता है। तो हमने इसको नो शट कर दिया। ओके, तो इस विलन को हमने क्या कर दिया है? आईपी असाइन कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, सो विलन, हमने विलन 1 को आईपी असाइन किया 192.168.1.1। तो इन
पोर्ट की जो आईपी है वो क्या हो गई 192.168.1.1 हर एक पोर्ट की। ओके, तो हम किसी भी पोर्ट में डिवाइस को कनेक्ट कर दें, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जितने भी पोर्ट है वो बाय डिफॉल्ट विलन 1 में एग्जिस्ट करते हैं और विलन 1 को हमने आईपी असाइन कर दिया 192.168.1.1। अब हम क्या करते हैं, इस पीसी को आईपी असाइन करते हैं, तो इस पीसी को हम आईपी देंगे 192.168.1.2 और गेटवे क्या हो जाएगा इनका 192.168.1.1। ओके, इस पीसी को आईपी हम क्या देंगे 192.168.1.3 और गेटवे क्या होगा 192.168.1.1। इन दोनों पीसी को हमने आईपी असाइन कर दिया है। अब हम जो है कनेक्शन को चेक कर लेते हैं, क्या ये दोनों जो है पीसी और स्विच आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पिंग करेंगे और स्विच की आईपी डालेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास रिप्लाई आ जाता है तो इसका मतलब हम उस स्विच से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास रिप्लाई आ चुका है। फर्स्ट पैकेट जो होता है वो फेल्ड होता है आर्प की वजह से। अब आर्प क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देखना जहां पे मैंने आपको बताया कि मैक टेबल कैसे क्रिएट होती है स्विच में, तो वहां पे मैंने आर्प का भी डिस्कस किया है कि आर्प हमारा कैसे काम करता है। ओके, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पैकेट हमारा क्यों फेल्ड होता है फर्स्ट टाइम। अब सेकेंड टाइम नहीं होगा, अगर मैं पिंग करूंगा तो अब पैकेट जो है हमारा फेल्ड नहीं होगा। ओके, सो देखो ये जो है कम्युनिकेशन या पिंगेबल एनवायरनमेंट हमारा बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, एसएसएच को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एसएसएच को हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ेगा स्विच के, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं चाहे स्विच में हो चाहे वो राउटर में हो, तो किस मोड पे आके हम कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आके। ओके, तो यहाँ पे पहली कमांड चलानी है आईपी डोमेन नेम। यहाँ पे आपको एक डोमेन नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे डोमेन नेम डिफाइन कर दिया पंकज, आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहली कमांड क्या है, आईपी डोमेन नेम, और आपको डोमेन नेम डिफाइन करना है। ओके, फिर आपको यूजर बनाना पड़ेगा क्योंकि यूजर के अकॉर्डिंग ही आप एसएसएच को एक्सेस कर पाओगे, विदाउट यूजर नहीं कर सकते हो। तो हमने एक यूजर बनाया, आप यहाँ पे 2-3 भी बना सकते हो, मल्टीपल यूजर बना सकते हो, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे यूजर बनाया यूजर 1, पासवर्ड उसका रखा 123। फिर आपको आना पड़ेगा लाइन BTY 0। मैं चाहता हूँ एट ए टाइम पे कितने सेशन बने हमारे, 2 सेशन बन सकते हैं, 2 से तीसरा नहीं बन पाएगा। ओके, एट ए टाइम पे। और यहाँ पे हमें कमांड चलाना पड़ेगा लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल का मतलब क्या है, जो हमने लोकली डेटाबेस बना रखा है उससे लॉगिन करें। ओके, तो लोकली डेटाबेस हमारा क्या है, यूजर नेम और उसका पासवर्ड। और यहाँ पे मुझे एक और कमांड चलानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ओके, लाइन मोड से हम एग्जिट हो जाएंगे और फिर हमें प्रिविलेज मोड को पासवर्ड असाइन करना पड़ेगा, इनेबल सीक्रेट 123। ओके, प्रिविलेज मोड को भी पासवर्ड हमने असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सीक्रेट वाला ही पासवर्ड असाइन करो प्रिविलेज मोड पे, आप नॉर्मल वाला पासवर्ड भी यहाँ पे असाइन कर देते हो, बट मैंडेटरी क्या है कि आपको प्रिविलेज मोड पे कोई पासवर्ड असाइन करना है, चाहे वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट वाला हो चाहे विदाउट एनक्रिप्टेड फॉर्मेट वाला हो। ओके, अब यहाँ पे आपको होस्ट नेम चेंज करना पड़ेगा स्विच का, अगर आप नहीं करोगे तो की को जनरेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करते हैं स्विच 1, जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्विच 1 रख दिया। अब यहाँ पे कमांड चलाओ क्रिप्टो की जनरेट RSA, मतलब RSA एल्गोरिदम की हेल्प से हम कितने बिट पे डेटा को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द नेम फॉर द की विल बी स्विच 1, ये होस्ट नेम है, और पंकज जो है वो हमारा डोमेन नेम है। चूज द साइज ऑफ द की मॉड्यूल इन द रेंज ऑफ, मिनिमम आप इतने बिट पे इनक्रिप्ट कर सकते हो, मैक्सिमम इतने बिट पे। और बाय डिफॉल्ट कितना बिट होता है 512, अगर आप एंटर कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट 512 हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप 1024 करो। ओके, 1024 करोगे तभी आप एसएसएच के थ्रू एक्सेस कर पाओगे इस स्विच को, अगर आपने 512 कर दिया तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ आपको 1024 करना है या इससे ऊपर करना है। आपका जो है एसएसएच कॉन्फ़िगर हो चुका है। पहली कमांड क्या है, डोमेन नेम डिफाइन करना है, फिर यूजर बनाना है, लाइन BTY के अंदर लॉगिन लोकल, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड, होस्ट नेम चेंज करना है, फिर आपको की जनरेट करनी है और बताना है कितने बिट पे डेटा को इनक्रिप्ट करना है।
अब आते हैं इस पीसी पे। तो पीसी पे आपको क्या कमांड चलानी है, SSH स्पेस -L, ये L है, 1 नहीं है। यूजर नेम डिफाइन करना है, यूजर 1, और स्विच का जो आईपी एड्रेस है आपको वो डिफाइन करना है। तो स्विच का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.1। तो ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यूजर 1 का पासवर्ड हमारा क्या था, 123। तो देखो हमने स्विच को एक्सेस कर लिया है थ्रू द SSH इस पीसी पे। तो आप ऐसे किसी भी स्विच में जो लेयर 2 का स्विच होगा उस पे आप इन कमांड की हेल्प से क्या कर सकते हो, SSH को कॉन्फ़िगर कर सकते हो लेयर 2 के स्विच पे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि लेयर 3 के स्विच पे हम कैसे SSH को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, बट यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप किसी पोर्ट को आईपी असाइन कर सकते हो। तो इसलिए आपको किसको आईपी असाइन करना पड़ेगा, विलन 1 को। जो भी आपने विलन बना रखा है उसको आप आईपी असाइन करोगे। ओके, विलन 1, विलन 2। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप SSH को कॉन्फ़िगर कर सकते हो लेयर 2 के स्विच में। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेयर 3 के स्विच में कैसे हम SSH को कॉन्फ़िगर करेंगे।